जो ईश्वर है वो भगवान है, लेकिन जितने लोगों को भगवान कहा गया है वो सब ईश्वर नहीं है। जैसे आप अपने माता पिता को भी भगवान कहते हैं, या ऋषि मुनियों को भी आपने टीवी में कई बार सुना होगा भगवान कहते हुए, तो क्या वो ईश्वर हैं? कर्म करने पर तो पूरा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं है। फल पर क्यों नहीं है? क्योंकि पहले भी तुमने इतने कर्म कर चुके हो तुम कि अब अपने फल को खुद से डिजाइन नहीं कर सकते। अगर भगवान हमारे अंदर ही है तो फिर हम क्यों मंदिरों में ढूंढ रहे हैं भगवान को? यदि पांडवों के पक्ष में अर्जुन नहीं होते तो शायद ही श्री कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ पाते। क्या हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा है कि हमारे साथ जो जो घटित होने वाला है वो पहले ही फिक्स है? यदि पहले ही फिक्स है तो हम स्वतंत्र ही नहीं है। कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस बात में ज्यादा सच्चाई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि कोई चोरी करता है तो उसके लिए ये दंड है, तो क्या चोरी करना गलत है? ये आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज जिन गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो है मोहित गौर जी। मोहित जी से हम अध्यात्म, शास्त्र, धर्म, गणित यानी मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज अगर भारत का हर एक युवा मोहित जी की तरह ही विचारधारा और ज्ञान का अनुसरण करे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विश्व गुरु कहलाएगा। तो चलिए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। महाभारत में इतने सारे पात्र थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के लिए सिर्फ अर्जुन को ही अपना माध्यम क्यों बनाया? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि धर्मराज तो युधिष्ठिर भी कहे जाते थे, महाबली तो भीम भी कहे जाते थे, और कर्ण अर्जुन से ज्यादा अच्छे धनुर्धारी थे। ऐसा कहा जाता है, टीवी वगैरह पर दिखाया जाता है। तो ऐसा असलियत में है नहीं? ना 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 ना, ऐसा असलियत में नहीं है। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं लेकिन भीष्म पितामह थे, उनको दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? इसके दो उत्तर होंगे। एक पहला उत्तर तो ये कि पूरी युद्ध भूमि में पहली बात तो भीष्म पितामह तो विपक्ष से थे, पक्ष से नहीं थे, तो उन्हें ज्ञान क्यों दिया जाएगा? उन्हें तो कुल एक ही परिवार तो एक ही था, लेकिन वो अधर्म के पक्ष से थे। हाँ, वो अधर्म की ओर थे, तो उन्हें ज्ञान देकर के तो अधर्म को बढ़ावा देना हो जाएगा, इसलिए ज्ञान तो यही देना था इसी पक्ष में। और इस पक्ष में और कोई तो डिमोटिवेट उस प्रकार से हुआ नहीं जैसे अर्जुन हुआ। तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता भी अर्जुन को ही थी, युधिष्ठिर या भीम को तो थी नहीं। भीम तो बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं थे इस बारे में। भीम का तो साफ कहना था कि भाई हम तो एकदम, उनका काम तो देसी स्टाइल वाला था तो उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। जो भ्रमित हुए थे वो अर्जुन हुए थे, इसलिए गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया। अर्जुन भी, जो मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है, मोहित जी मैं बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन जी बड़े कनेक्ट थे अपने परिवार के साथ, भीष्म पितामह के साथ, और तो धृतराष्ट्र जी के साथ, और मतलब जो भी गुरु द्रोण के साथ बहुत अटैच थे। तो जब भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन अब उठाओ गांडीव और चलाओ तीर, तो वो कंफ्यूज हो गए कि उनको लगा नहीं यार ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं कैसे तीर चलाऊं? कंफ्यूजन और किसी को हुआ नहीं, वो अर्जुन को ही हुआ। इसलिए गीतोपदेश की आवश्यकता अर्जुन को ही पड़ी। लेकिन यहाँ पर अभी एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश तभी नसीब हुआ जब युद्ध हो रहा था और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे जी। यदि वो किसी और के सारथी होते तो भले वो कितना ही डिमोटिवेट होता, उसे ये मौका ही नहीं मिलता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अर्जुन के सारथी वो क्यों बने जी? ये मौका तो तभी बनाना जब शुरुआत से ही श्री कृष्ण का जो मित्रवत व्यवहार था वो अर्जुन के ही साथ ज्यादा था। तो वो ज्यादा था क्यों? तो हमें इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि अर्जुन में क्या क्वालिटीज थी जिसके कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। बताइए। मैं तो यहाँ तक इतना दावा करूंगा कि यदि पांडवों के पक्ष में अर्जुन नहीं होते तो शायद ही श्री कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ पाते। अच्छा। हाँ, द्रौपदी के लिए उन्हें फिर भी शायद लड़ना पड़ता, लेकिन जो मेन पांडवों की ओर से कॉन्फिडेंस से लड़ने का कारण था वो अर्जुन ही था। यदि आप महाभारत का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी आप गलतियाँ युधिष्ठिर की देख सकते हैं। दुर्योधन की तरह तो वह अधर्मी नहीं थे। जैसे दुर्योधन स्त्रियों को छेड़ सकता है वैसे वो स्त्रियों को नहीं छेड़ सकते, वो शराब नहीं पी सकते, लेकिन उनका धर्म इतना किताबी ज्ञान पर बेस्ड था कि यदि उन्होंने वचन दे दिया या उन्होंने यदि कोई बात बोल दी कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, तो भले उसके बाद में चाहे किसी स्त्री
का वस्त्रहरण हो जाए, अपमान हो जाए, किसी पशु की हत्या हो जाए, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। 2 बार वो जुआ खेलने के लिए गए, जहाँ पे दूसरी बार जब वो जुआ खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें अर्जुन भी मना करते हैं, भीम भी मना करते हैं, सब बोलते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि पूज्य ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें बुलाया है तो ये मेरा धर्म है, यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जबकि उस समय तक द्रौपदी का अपमान हो चुका था। यानी जो लोग उनकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं वही लोग यदि दोबारा इनवाइट कर रहे हैं तो उस इनविटेशन में जाना तो उनका धर्म है, लेकिन उस वस्त्र हरण को रोकना उनका धर्म नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उनमें थी। और इस चीज के लिए, ये मैं यहाँ पर पॉडकास्ट पे बैठकर नहीं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण ने फटकार लगाई है बाकायदा पांडवों को इस चीज के लिए। लेकिन अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर था, अर्जुन की भी बहुत सारी जगह पर श्री कृष्ण ने उनको फटकार लगाई है, लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा कैरेक्टर था जो श्री कृष्ण के बाद बहुत दिव्यता से उसमें दिखता है। जैसे 5 मिनट में मैं अर्जुन के बारे में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं, अभी स्वर्ग पर भी हम बात करेंगे, तो अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं तो अप्सरा उनके सामने आकर उन्हें एकांत में, जहाँ पर पूरा प्रासाद, पूरा महल, पूरा भवन अर्जुन के सानिध्य में होता है स्वर्ग में, उस एकांत में आकर जब वो अप्सरा अर्जुन से कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, तो एकांत स्थिति में और अप्सराएं जो कि अच्छे अच्छे तपस्वियों की तपस्या को भंग कर देती थी, उस स्थिति में अर्जुन के सामने जब वो प्रपोजल लेकर जाती है विवाह का, तो अर्जुन उन्हें माता कह करके पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं पहले से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और आप तो मेरी माता के तुल्य हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हवा को तीरों से बांध सकता है, जो धनुर्वेद में निष्णात है, जहाँ वर्णन आता है कि महादेव, परशुराम और श्री राम के बाद यदि कोई धनुर्धारी हुआ है तो वो अर्जुन है। ऐसे जितेंद्रिय और ऐसे ब्रह्मचारी जो अकेले रह रहे एक सुविधाओं से भरे पूरे प्रासाद में अप्सरा को माँ कह करके पुकार सकते हैं, इतने हाई कैरेक्टर वाले व्यक्ति जब युद्ध भूमि में डिमोटिवेट हो जाते हैं तब उन्हें गीतोपदेश की आवश्यकता पड़ती है और तब श्री कृष्ण को गीता का उपदेश उन्हें देना पड़ता है। तो अर्जुन का कैरेक्टर, उनकी जितेंद्रियता इतनी हाई लेवल पर थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें ही चुना। और एक और मिसकंसेप्शन की जो कर्ण थे वो किसी भी मायने में, न कैरेक्टर में न धनुर्विद्या में अर्जुन से कहीं पर भी श्रेष्ठ नहीं थे। यहाँ तक कि कर्ण को कई बार अर्जुन ने महाभारत में हराया है। अच्छा, विराट पर्वों में हराया, विराट युद्ध में हराया है और महाभारत में बहुत जगह हराया। यहाँ तक कि भीम ने भी कर्ण को एक बार युद्ध में इतना हरा दिया था कि कर्ण जाके अपने रथ के पीछे छुप गए, ऐसा वर्णन आता है। अगर स्वर्ग और नरक यही है, इसी पृथ्वी पे भोगना है हम लोगों को, तो जो मरने के बाद जो स्वर्ग और नरक की हम बातें सुनते आ रहे हैं बचपन में, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऊपर कोई स्वर्ग या नरक होता है, या नीचे हमें स्वर्ग और नरक अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है? इसका आंसर भी बहुत वास्ट होगा, पर मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ कि स्वर्ग और नरक, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। स्वर्ग का अर्थ है कि जहाँ पे आपको सुख मिलता है, नरक अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको दुख मिलता है। हाँ, तो एक तो इंस्टेंट स्वर्ग है जो आपको अभी मिल रहा है, नरक भी अभी मिल रहा है आपको, जो आप सुख प्राप्त कर रहे हैं वो स्वर्ग तुल्य है, जो आप दुख प्राप्त कर रहे हो नरक तुल्य है। लेकिन ये जो थ्योरी है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को अलग से कहीं पर ले जाया जाएगा, अगर आपके बुरे कर्म है तो आपके पकौड़े तले जाएंगे, यदि आपके अच्छे कर्म है तो आपको एक स्वर्ग लोक में ले जाया जाएगा, मिलेंगी। हाँ, ये जो चीज़ है ये अब्राहमिक कंसेप्ट है, जन्नत और जहन्नुम वाला। ये सनातन धर्म का कंसेप्ट नहीं है। सनातन धर्म पुनर्जन्म पर चलता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार आपका अगला जन्म होगा शरीर में ही। ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा को या रूह को कहीं पर ले जाया जाएगा। और हमारे यहाँ तो आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई सुखा सकता है। ये सब गीता में ही इसके श्लोक आते हैं। तो कैसे किसी आत्मा के पकौड़े तले जाएंगे? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आत्मा एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली जाती है तो फिर ये भूत प्रेत कौन से बनते हैं? यहाँ से ये भूत प्रेतों का भी मिसकंसेप्शन दूर जब एक बॉडी से मैं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो स्वर्ग नरक वाला ये जो बोगस कंसेप्ट है इसका भी खंडन करता है और भूत प्रेत वाले का भी करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। इस पर मैं आगे आऊंगा कि एक्चुअल में स्वर्ग और नरक क्या है। लेकिन ये जो हमारी जो धारणा है कि अलग से लोक हैं जहाँ पे पकौड़े तले जाएंगे आत्मा के, ये एक तो गीता ही इसको वायलेट कर देती है, क्योंकि गीता कहती है कि आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न मार सकता है। तो आत्मा को कोई खौलते हुए तेल में कैसे डालेगा? तो ये तो एक पूरी तरीके से बकवास है। क्योंकि जहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत आ जाता है वहीं पता चल जाता है कि आपको एक शरीर से दूसरा शरीर मिलेगा। या तो आपका मोक्ष हो गया, मोक्ष की बात तो न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है, कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं हुआ, जब तक आपका पुनर्जन्म होता जाएगा, आपको अगेन एंड अगेन
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करना होगा, तो वहां पर आपकी आत्मा को अलग से कोई प्रताड़ना या सुख दिया जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और भूत प्रेत वाला सिस्टम भी खत्म हो जाता है, भटकती हुई आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो पितरों में हम श्राद्ध करते हैं, फिर तो ये कंसेप्ट भी, इस कंसेप्ट में भी बहुत सारी अधूरी बातें हैं। जो हम अपने पूर्वजों के नाम पर जो पशु पक्षियों को खीर खिला रहे हैं या फिर भोजन खिला रहे हैं, वो तो सही है कि उससे पशु पक्षियों की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वज उन पशुओं में आकर के उसे खा रहे हैं, तो वो एक मिसकंसेप्शन है। अब स्वर्ग नरक का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, इस पर भी मैं थोड़ा सा आता हूँ। यदि आपने अच्छे कर्म किए या आपने मान लीजिए बहुत पुण्य कमाया, तो आपको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि आपका अगला जन्म इस जन्म से बेटर होगा, आपका पुनर्जन्म बेटर होगा। अच्छा, ये स्वर्ग है। और ये स्वर्ग लोक भी हो सकता है, पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ग्रह हो सकता है इससे और अच्छे और सुंदर ग्रह हो, जहाँ पर इससे अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पर आपका पुनर्जन्म हो, ये स्वर्ग हो। और वहीं जैसे ये जो लोक है, इसे जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, तो यदि हम बहुत सारे हम पाप करते हैं, तो हमारा पुनर्जन्म एक ऐसे घटिया ग्रह में, घटिया प्लेनेट में हो जाए जहाँ पर यहाँ से भी खराब व्यवस्था हो, तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जन्म अलग अलग लोकों में हो सकता है और उनका डिवाइडेशन हो सकता है कि ये स्वर्ग प्रकार के लोक हैं, ये नर्क प्रकार के लोक हैं, ये इस प्रकार के लोक हैं, ये डिवाइडेशन हो सकता है। लेकिन होगा पुनर्जन्म ही होगा शरीर के साथ ही। ऐसा नहीं है कि आत्मा को अलग से खोल के आपको पकड़ के लेके जा रहा है और कढ़ाई में बैठा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम जिस जीवन में हैं, ये भी हमारा स्वर्ग या नर्क ही है। या तो ये हमारा स्वर्ग है या ये हमारा नर्क है। और ऐसे ही हमारा जो अगला जन्म, जो पुनर्जन्म होगा, वो भी हमारे कर्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और यदि बुरे कर्म है तो नर्क मिलेगा। मोक्ष तो बहुत अलग चीज है, मोक्ष तो बहुत उससे भी ऊपर के लेवल की चीज है। तो ये मान ले कि पुनर्जन्म तो होता ही है। अब कई बार लोग कहते हैं कि भगवान आपके अंदर हैं, आप भगवान को अपने अंदर ढूंढिए, लेकिन लोग बहुत दूर दूर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता वैष्णो देवी, कई तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। तो जब भगवान हमारे अंदर हैं, तो हमें इन मंदिरों में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? भाई, कहने का मतलब तो ये है कि भगवान हमारे अंदर हैं। अगर भगवान हमारे अंदर ही हैं, तो फिर हम क्यों मंदिरों में ढूंढ रहे हैं भगवान को? फिर हम क्यों तरह तरह के तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों पर जा रहे हैं? जब अंदर ही हैं तो ठीक है, अंदर हैं सबके। पहली बात तो ये कि अंदर हैं, लेकिन ये बोध हमें है कि नहीं। अंदर हैं ये तो ठीक है, लेकिन अंदर हैं तो ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। अंदर हैं तो ठीक है, बस हो गया काम, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि अंदर जागृति में हमें होता कि हमारे अंदर ईश्वर है, या हर कण कण में, हर भूतों में ईश्वर है, यदि ये हमें पता होता, तो एक व्यक्ति क्यों चोरी करता, क्यों झूठ बोलता, क्यों स्कैम करता, क्यों फ्रॉड करता? बिल्कुल सही बात। यदि उसे ये आभास होता, तो ये आभास जो है, ये साधना का विषय है, ये आध्यात्म का विषय है, ये तपस्या का विषय है। तो ये करने के लिए आपको बहुत सारे स्थानों पर जाना पड़ सकता है, बहुत अध्ययन करना पड़ सकता है, बहुत पुस्तकों का सहारा लेना पड़ सकता है, और हो सकता है उसके बाद भी ये न हो। तो पहला तो ये कुतर्क हो जाएगा कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो हम कुछ भी क्यों करें। अंदर तो हैं, पर उसकी जागृति और उसका बोध हमें नहीं है। अब दूसरी बात ये कि तीर्थ स्थलों पर जाने से भी वो जागृति क्या मिल जाती है? तो उसका उत्तर भी है कि तब भी नहीं मिल रही है, तो क्या करने से मिलेगी? तो इसका उत्तर हमें महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में मिलता है, जहाँ योग दर्शन का दूसरा ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा। मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग कहलाता है। यानी जब मनुष्य की चित्त की वृत्तियां, मतलब जो विकार, उनका निरोध हो जाता है, उनका समापन हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा के बीच जो क्रिया होती है उसे हम योग कहते हैं। तब आपके अंदर जो परमात्मा उपस्थित है, या कण कण में जो परमात्मा उपस्थित है, उससे आपका साक्षात्कार हो जाता है, जिसे हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस है, अष्टांगिक मार्ग की, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो पूरी प्रोसेस है जिसे हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो उतना इजी नहीं है कि वो इतना इजी नहीं है। तो मैंने फील कर लिया कि मेरे पूरी साधना है, तपस्या है, अध्यात्म है, वो एक प्रोसेस, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, उसके लिए आपको किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी मठ मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि घर बैठे आपको जागृति आएगी कहाँ से? तो उसके लिए आपको अनेक गुरुओं तक, आचार्यों तक जाना हो सकता है, बहुत तीर्थाटन करना पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि आप केदारनाथ जाइए या किसी भी मठ में जाइए तो वहाँ से कोई चमत्कारिक तरंगे निकलेगी और वो आपकी समाधि करवा देगी। ये सारी यात्रा अंदर की ही है। इस अंदर की यात्रा को सस्टेन करने के लिए बाहर आपको कितनी यात्राएं करनी पड़े, ये एक संघर्ष। मोहित भाई, अच्छे गुरु को कैसे तलाश करें, कैसे जाने कि ये अच्छे गुरु हैं? क्योंकि आजकल तो हर आदमी गुरु है। मुझे लगता है प्रवचन तो
हर व्यक्ति कर लेता, मैं भी अच्छे कर लेता हूँ। सबसे पहले अपनी श्रद्धा को हटाकर जांच करनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, पर कब? जब हमने एक व्यक्ति को पूरी तरीके से परख लिया तर्क द्वारा और हमें विश्वास हो गया कि ये वास्तविक व्यक्ति है, तब उस व्यक्ति के प्रति हम अपनी श्रद्धा रख सकते हैं। लेकिन यदि हम पहले ही श्रद्धा रख करके ही हर व्यक्ति को देखेंगे तो हमें हर व्यक्ति में गुरु नजर आएगा, पाखंडी में भी गुरु नजर आएगा। इसी कारण से आसाराम, राम रहीम जैसे लोग भी गॉडमैन बन जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी श्रद्धा को साइड रख के चेक नहीं किया। इसके लिए भी हमारे ग्रंथों में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। निरुक्त एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार हैं महर्षि यास्क। वो लिखते हैं तर्कम ऋषि, मतलब जब कलयुग में ऋषियों का लोप हो जाएगा, जब ऋषि कम हो जाएंगे, तब तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, तर्कम ऋषि, यानी तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। तो वास्तव में तर्क ऋषि नहीं हो सकता, लेकिन ये कहने का ढंग है कि तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। यानी जब आप लॉजिक से यूज करोगे अपनी श्रद्धा को हटा करके, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा गुरु पाखंडी है और कौन सा गुरु सही है। अगर हमें सनातन धर्म को समझना है तो हमारी युवा पीढ़ी को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? मैं 2 ग्रंथ सजेस्ट करूंगा जी। एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही ग्रंथ है, क्रांतिकारी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। कहा जाता है कि जब देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, तो अधिकांश क्रांतिकारियों के जब जेल के कमरे चेक किए गए तो उनके तकियों के नीचे वो पुस्तक मिली। अब उस पुस्तक में ऐसा क्या है तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद आपको वेद पढ़ने की या उपनिषद पढ़ने की, या सनातन धर्म में जितने मतांतर हैं, जितने संप्रदाय हैं, वैष्णव अलग बोलते हैं, शैव अलग बोलते हैं, कोई मठ वाले अलग बोलते हैं, कोई शहर वाले, कोई गांव वाले बाबा जी अलग बताते हैं। तो ये सबका मिसकंसेप्शन यदि आपको दूर करना है, और न केवल सनातन धर्म बल्कि और भी जितने विश्व में जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, उन सबकी समीक्षा आपको पढ़नी है, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक क्रांतिकारी पुस्तक से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये एक ग्रंथ नहीं है, ये एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे रिलीजियन की और संप्रदायों की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब आप एक एक्चुअल ग्रंथ तक आ सकते हैं जो वेद समझने के लिए है, और वो ये पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा खंडन नहीं है या बहुत ज़्यादा रिलीजियंस की कंपैरेटिव स्टडी नहीं है। इसमें केवल और केवल चारों वेदों का जो निचोड़ है वो एक भूमिका की तरह, इसलिए इस पुस्तक का नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि अर्थात ऋग्वेद आदि जो 4 वेद हैं उनकी भाष्य की ये भूमिका है। तो पहले यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली और उसके बाद यदि आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक बेसिक धर्म का पूरा स्वाद ले लिया। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या हमारे सनातन धर्म के प्रिंसिपल से कुछ प्रेरणा लेते हैं? अगर लेते हैं तो कैसे? डेफिनेटली इसके बहुत सारे एविडेंस हैं। जी। मैं ऐसे साइंटिस्ट की आपको लिस्ट की कतार दे सकता हूँ जिसमें सर इरविन श्रोडिंगर हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, हाइजेनबर्ग है, मैक्स प्लांक हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्शियसनेस पे काम किया, जिन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को प्रेज किया। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है, एक है फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा, एक है इरविन श्रोडिंगर, और एक है नील्स बोर, और एक है वर्नर हाइजेनबर्ग। ये मैंने जितने भी नाम लिए, इन सबके एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने अपने घर पे या अपनी लाइब्रेरी में वेद की पांडुलिपियां रख रखी थी। माफी चाहूंगी, ये सारे आपने मतलब बाहर के हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं क्या इसको मतलब इस्तेमाल करते हैं? इंडियन साइंटिस्ट तो हैं ही, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो उन्होंने योग दर्शन के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने की थी। इसके अलावा एक पीसी रे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे, जो कि केमिस्ट्री के इंडियन साइंटिस्ट थे, वो तो अपने नाम के पीछे आचार्य लगाते थे, और उनकी एक पुस्तक है मेरे पास पड़ी है घर पे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उन्होंने जितने भी वैदिक ग्रंथ या आयुर्वेद के ग्रंथों में जहाँ जहाँ केमिस्ट्री की बातें आती है, उन श्लोकों को कोट कर करके पूरी एक पुस्तक लिख रखी है। इतना प्रभावित थे वो वैदिक धर्म से। इंडियन साइंटिस्ट थे। और जो बाहर के साइंटिस्ट हैं उनके भी एविडेंस मिलते हैं। जैसे इरविन श्रोडिंगर जो थे, उन्होंने तो क्लियर बोला है कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरीज दी हैं वो थ्योरी डायरेक्टली हिंदू वेदांतिक फिलोसॉफी से और वेदों से इन्फ्लुएंस्ड है। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये वो साइंटिस्ट खुद क्लेम करते हैं, ये उनकी बुक में मेंशन्ड है। कोई ये ना कहे कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, क्योंकि आजकल ये होता है कुछ लोग एक्चुअल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्रचारित करते हैं। तो यदि हम लोग कुछ एविडेंस भी दे रहे हैं तो लोग समझ लेते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का होगा। यू कैन चेक कि इरविन श्रोडिंगर ने अपने लिटरेचर में मेंशन किया है कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के जो आइडियाज हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं वैदिक फिलोसॉफी से, और उन्होंने वेद पढ़े थे। इस चीज़ के एविडेंस है हमारे पास में। मोहित जी, भगवान और ईश्वर क्या एक है? भगवान और ईश्वर दोनों शब्द एक नहीं है, अलग अलग हैं। ईश्वर तो भगवान है, ईश्वर भी है और भगवान भी है, लेकिन भगवान कहे जाने वाला हर व्यक्ति ईश्वर नहीं है।
ये उसी प्रकार है जैसे हम ये कहते हैं कि हर माँ गृहिणी होती है लेकिन हर गृहिणी माँ होगी ये आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि कोई गृहिणी ऐसी भी हो सकती है जिसके अभी बच्चे न हो। तो ये थोड़ा उसी टाइप का लॉजिक है कि जो ईश्वर है वो भगवान है, लेकिन जितने लोगों को भगवान कहा गया है वो सब ईश्वर नहीं है। जैसे आप अपने माता पिता को भी भगवान कहते हैं, या ऋषि मुनियों को भी आपने टीवी में कई बार सुना होगा भगवान कहते हुए, तो क्या वो ईश्वर हैं? तो वो एक्चुअल में ईश्वर नहीं है। अब हम समझते हैं कि ईश्वर और भगवान में फ़र्क क्या है। तो ईश्वर जो है वो ईश धातु और वरच प्रत्यय से मिलकर बना है, जहाँ ईश्वर का अर्थ होता है सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का स्वामी। ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो जो सृष्टि का स्वामी है वो ईश्वर है, जो सृष्टि का मालिक है वो ईश्वर है। लेकिन वहीं भगवान शब्द का अर्थ ये कहीं पर भी नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ है जो कल्याण करता हो। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा गुणवान, जिसमें गुण हो और जो गुण से परिपूर्ण हो वो गुणवान। जहाँ वान लग जाता है मतलब वो उससे परिपूर्ण है। जिसमें रूप हो वो रूपवान, जिसके पास धन हो वो धनवान, जिसके पास विद्या हो वो विद्यावान। वैसे ही जिसके पास भग हो वो भगवान। अब आप पूछेंगे भग क्या होता है? तो भग का अर्थ होता है कल्याण करना। जो कल्याणार्थक स्वभावों को ओन करता है उस मनुष्य को हम भगवान कहते हैं। जैसे जिसके पास धन होता है उसे हम धनवान कहते हैं, वैसे ही जिसके पास भग होता है उसे हम भगवान कहते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण ग्रंथों में भग शब्द के 6 गुण भी बताए गए हैं। विद्या, सत्य, वीर, ऐसे करके कि जिसमें भग होता है उसमें ये 6 गुण होते हैं। तो ये 6 गुण जिस भी मनुष्य में परिलक्षित होते हैं उसे हम भगवान कह सकते हैं। फिर चाहे वो कोई ऋषि हो, कोई महापुरुष हो, कोई देवता हो, कोई जैसे स्त्री होगी तो उसे हम भगवान की जगह भगवती कहेंगे, तो वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं होंगे। तो इसलिए ईश्वर सृष्टि का रचनाकार है, वहीं भगवान का अर्थ है जिसमें ये 6 गुण होते हों। वो ईश्वर में भी हैं वो 6 गुण, इसलिए ईश्वर भी भगवान है। लेकिन यदि किसी मनुष्य में भी उसके सदृश वो गुण है तो मनुष्य भी भगवान होगा, पर वो मनुष्य ईश्वर नहीं होगा। सो ईश्वर इज नॉट इक्वल्स टू भगवान। हमारे जितने भी रिचुअल हैं, जैसे कि तिलक लगाना, सूरज को जल देना, क्या इनका कोई साइंटिफिक रीज़न है या ये सिर्फ मतलब क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि भगवान को जल दीजिए अच्छा होगा, या इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, या ऐसा करने से हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो नहीं आती हैं? एक प्रश्न पहले भी आपने किया था कि यूथ को हर चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहली तो यही एक बीमारी है कि हमें हर चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस देखना चाहिए, लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो क्या वो एक साइंटिफिक बुक है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि कोई चोरी करता है तो उसके लिए ये दंड है। तो क्या चोरी करना गलत है ये आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? किसी के घर में जाके आप उसका मर्डर नहीं कर सकते, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या साइंस एक्सप्लेन करती है कि चोरी नहीं करना चाहिए? साइंस के अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी करो, सही बात है। मर्डर नहीं करना चाहिए, क्या ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? तो कुछ चीजें एथिक्स के बेस पर भी होती है कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको फ्रॉड नहीं करना है। इसके पीछे एथिकल रीजन है, नैतिक रीजन है। हर चीज के पीछे साइंस नहीं होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए साइंटिफिक बुक, इट इज अ लीगल बुक। ऐसे ही बहुत सारे विषय होते हैं जिसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं होते हैं। जैसे आपको डांस करना अच्छा लग रहा है या फिर आपको सिंगिंग करना अच्छा लग रहा है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। जैसे मांस नहीं खाना, चलिए ठीक है, मांस खाने से आपके शरीर में कुछ हानियाँ होती है, वो एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। लेकिन किसी पशु की हत्या नहीं करनी है, हमें किसी को हिंसा नहीं करनी है, हार्म नहीं पहुंचाना है, केवल इस रीज़न के बेस पर भी तो कोई व्यक्ति मांसाहार को गलत कह सकता है। ज़रूरी आप साइंटिफिक एविडेंस ही दें? क्या केवल इतना रीज़न नहीं हो सकता कि मैं अपने भोजन के लिए किसी और व्यक्ति की हानि नहीं करूंगा, किसी और का खून अपने होठों से नहीं लगाऊंगा? क्या ये रीज़न नहीं हो सकता? ऐसे ही तिलक लगाना या बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना, ये एक स्टाइल और फैशन का भाग हो सकता है। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आज के जेनजीज, हम तो पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन जो आज के जेनजीज जाते हैं तो वो चश्मा लगाते हैं, रात को भी चश्मा लगाते हैं, और भी वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है? वो एक स्टाइल का भाग है, बल्कि लोग देख के उनका स्टाइल का भाग है। हाँ जी। जैसे अभी मैंने ड्रेस पहन रखी है तो मैंने ऐसी ही ड्रेस क्यों पहनी, मैं कोई सिंपल कपड़ा भी डाल के आ सकता था। तो ये सब एक स्टाइल और फैशन का भाग है। वैसे ही तिलक हो या फिर ऐसी चीज़ें हो जो कि जैसे आप चंदन लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसका साइंटिफिक एविडेंस हो, वो आपके कल्चर की स्टाइल हो सकती है, फैशन हो सकती है। रही बात जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, तो इसके पीछे अगेन कुछ साइंटिफिक चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक चीज़ ढूंढना ज़रूरी नहीं है। अगर उस चीज़ से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और वो अगर आपके कल्चर का हिस्सा है तो यू कैन फॉलो इट। जो हमारी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के जो शुभ चिन्ह हैं, जैसे स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, है ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? इनका इतना स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पैक्ट कैसे आता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? जैसे आपने ओम की बात की, तो मैं ये कहूँगा कि ओम का जो सिंबल है, उस सिंबल में कुछ स्ट्रांगनेस नहीं है, उस साउंड में स्ट्रांगनेस है।
जो ओम की साउंड है, जो ओम की चैंटिंग है, जैसे यदि अभी मैं इस पॉडकास्ट में ओम का वाचन करूं, तो ये हमें एक अलग प्रकार की शांति और ऊर्जा का अनुभव करवाता है। ये प्रैक्टिकली है, इसके लिए आपको कोई साइंटिफिक एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इस पर हमारे पास प्रॉपर रिसर्च है। तो ये जो साउंड है, इस साउंड में पावर है। ओम शब्द का कोई ऐसे इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि उस अर्थ को जान करके आपको कुछ बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। जगह जगह पर उपनिषदों में ओम का उच्चारण करने को कहा गया है, और एम्स में और बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स में ऐसी रिसर्च भी हमारे सामने है जिसमें 200-250 उस रिसर्च के साइटेशन स्कोर भी हैं, जहां ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति ओम चैंटिंग करता है तो उसके ब्रेन के ग्रे मैटर पर इफेक्ट पड़ता है ओम की चैंटिंग करने से। यानी ओम चैंट करने से न केवल आप प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं, बल्कि इस पर आप साइंटिफिक टेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं ओम की जगह पर आप कोई और साउंड लीजिए, इवन उस रिसर्च में लिया भी गया है, उसमें बच्चों को बैठाया या सैंपल्स को बैठाया और उनको बोला कि आप एक बार बोलिए श, और श को बार बार बुलवाया गया, लेकिन श बोलने से वो इफेक्ट देखे ही नहीं गए जो ओम बोलने से जो इफेक्ट आए। यानी ओम वर्ड में कुछ यूनिक है जो कि श में नहीं है, जो पै में नहीं है, जो फै में नहीं है, और वो ओम में है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि उस ओम वर्ड में ऐसा क्या है, तो इसका छोटा सा उत्तर दूंगा, बहुत डिटेल में इस पर हम नहीं जाएंगे, कि दर्शन ग्रंथों में ही आता है, योग दर्शन में, तस्य वाचक प्रणव है। उस ईश्वर का जो वाचक शब्द है वो प्रणव है। प्रणव अर्थात ओम, यानी जो ब्रह्म है, जो निराकार ईश्वर है, उस निराकार ईश्वर का जो निज नाम है वो ओम है। तो क्योंकि ये ईश्वर का खुद का नाम है, इसलिए इसका उच्चारण करने से आपको इस तरह के दिव्य लाभ मिलते हैं। वहीं और जितने शब्द हैं वो सब हमारे बनाए हुए हैं या वो लौकिक हैं, परंतु ये जो नाम है ये ईश्वर का, ब्रह्म का खुद का नाम है। और जो स्वास्तिक बनाते हैं हम लोग, स्वास्तिक जो है उसका कहीं पर भी, क्योंकि एक चिन्ह है इसलिए चिन्ह के रूप में किसी वैदिक ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं मिलता है। पर हर शुभ चीज में मकान, इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जो ओम है, ओम को ब्राह्मी लिपि में कुछ कुछ स्वास्तिक की तरह ही लिखा जाता था, तो वहां से ये सिंबल हर जगह पर फैला हो। तो इसका मतलब जो हम लोग किसी शुभ कार्य में पहले सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक शब्द का तो वर्णन है, स्वस्ति का, स्वास्तिक का, इस शब्द का, और स्वस्ति वाचन का, ये सब चीज़ों का तो वर्णन है। स्वास्तिक शब्द का भी ढेर सारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन ये ऐसा चिन्ह होगा ये हमें अभी तक कहीं नहीं मिला है। और मेरा मानना है कि ओम को ब्राह्मी लिपि में स्वास्तिक की तरह लिखा जाता था, वहाँ से ये पॉपुलर हुआ है। बाकी इसके ऊपर और फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है। हमारे ये जो 4 वेद हैं, अगर शॉर्ट में हम उनके बारे में जानना चाहें आपसे कि उनमें क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि क्या है वो? जैसा कि मैंने कहा कि वेदों को डिटेल में यदि किसी को समझना है, वेद भाष्यों को, तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक से उसे शुरुआत करनी चाहिए आफ्टर रीडिंग द सत्यार्थ प्रकाश। लेकिन 4 वेदों का मेन विषय क्या है, तो 4 वेदों का विषय जितनी भी उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, धनुर्वेद में, जहाँ जहाँ आपको सनातन धर्म में या और भी पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको जो जो नॉलेज मिलता है बीज रूप में, वो सब कुछ वेदों में विद्यमान है। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफोन है या मोबाइल है, इसका वर्णन वेदों में नहीं है, लेकिन ये माइक्रोफोन जिन फिजिक्स के लॉज पे काम कर रहा है, कम्युनिकेशन के और टेलीकॉम के जिस नॉलेज पे काम कर रहा है, उस तार विद्या का जो मूल है, जो बेसिक है, वो वेद में है बीज रूप में। बीज रूप में गणित है, ज्योतिष है, छंद विद्या है, स्वरों का विज्ञान है, ये सब वेदों में है जी। हर विषय जो मानव सभ्यता के लिए उपयोगी है, उस हर विषय का बीज वेदों में उपलब्ध है। पहले का एक समय था जब हम भगवान की अगर बात करें, अगर भगवान एकदम से कहीं पे भी प्रकट हो जाते थे, कि किसी ने याद किया और भगवान एकदम से प्रकट हो गए, तो क्या सत्य में ऐसा होता था? क्या सच में ऐसा होता था, या सिर्फ हम ये जो टीवी में देखते हैं? टीवी में ही हम देखते हैं। यदि हम दर्शन ग्रंथों की माने तो ईश्वर को अपने हृदय में प्रकट करने का एक ही मार्ग है, वो योग मार्ग है। आपको योग मार्ग से समाधि तक जाना होगा। उसके बाद जो मैंने सूत्र बताया, योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद योग हो जाता है। उसी प्रोसेस से आपको अंतर ध्यान में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि बस आपने बहुत शुद्ध भावना से हाथ जोड़े और भक्ति की और आपके सामने साकार रूप में भगवान प्रकट हो गए। ऐसा मुझे दर्शन ग्रंथों में अभी तक ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला। बाकी यदि किसी की मान्यता है तो वो मान सकता है। हम लोगों ने हर भगवान का बाल रूप देखा, भगवान कृष्ण का देखा, राम भगवान का देखा, लेकिन हमने शिव जी का आज तक बाल रूप नहीं देखा। हो सकता है इसका बहुत लोग अलग अलग प्रकार से उत्तर दें, लेकिन मेरा उत्तर इसमें यह है कि श्री कृष्ण और श्री राम के ऊपर हमें बृहद ग्रंथ मिलता है
श्री कृष्ण के लिए हमें महाभारत मिलती है, बहुत सारे पुराणों में जिक्र आता है। वहीं भगवान राम के ऊपर भी रामायण जैसी बायोग्राफी लिखी हुई है, लेकिन भगवान शिव के ऊपर ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं लिखा गया, या लिखा भी गया है तो वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान शिव की जो बात है वो आदि काल की है, आदि सृष्टि की है। मतलब सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, ये उस फेज की बात है, इसलिए उस समय के ग्रंथ अभी तक हमारे पास में नहीं पहुंच पाए हैं। वो बीच में ही कहीं पर उनका लोप हुआ होगा, यदि ऐसा कोई ग्रंथ लिखा भी गया तो। उनके बाद रूप तो क्या, उनके जीवन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है। उनके ज्ञान के बारे में हमें मिलता है, जैसे व्याकरण हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, जैसे आपने नटराज की प्रतिमा देखी होगी। तो जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं के जो प्रथम आचार्य हैं वो भगवान शिव कहे जाते हैं। व्याकरण के भी महेश्वर आदि और भी बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन है, अष्टाध्यायी में भी वर्णन है। तो मुझे लगता है उनके ज्ञान तो हम तक पहुंचा है, लेकिन उनकी जो निजी जीवन था वो बहुत ज़्यादा हम तक नहीं पहुंचा। मोहित जी कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस बात में ज़्यादा सच्चाई है? दोनों ही बातों में सच्चाई नहीं है, क्योंकि किस्मत बदली जा सकती है या फिर किस्मत नहीं बदली जा सकती। प्रश्न तब आएगा जब हम ये सिद्ध करेंगे कि किस्मत जैसी भी कोई चीज़ होती है। क्या हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा है कि हमारे साथ जो जो घटित होने वाला है वो पहले ही फिक्स है? यदि पहले ही फिक्स है तो हम स्वतंत्र ही नहीं हैं, और यदि हम स्वतंत्र ही नहीं हैं तो कर्म फल का सिद्धांत ही वायलेट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर सूत्र आता है स्वतंत्र है कर्ता, मतलब जो कर्ता है वो स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, तभी तो आप जो कार्य करेंगे उसका दंड आपको मिलेगा। यदि पहले से फिक्स है कि आप 10 दिन बाद ये अपराध करने वाले हैं या ये अच्छा काम करने वाले हैं, तो फिर आपको सजा किस बात की मिल रही है? क्योंकि आप चाह करके भी उसको नहीं रोक सकते। तो आपके तो सारे दंड और सब व्यवस्थाओं का इंतजाम पहले ही ईश्वर ने कर दिया। तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी इम्यूनिटी कहाँ पर गई? तो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जिस सेंस में पब्लिक समझती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि आपका एक अपना प्रारब्ध है, आपके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी उसकी एक कार्मिक बैकिंग होती है। भले वो चेंज हो सकती है पर उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। प्रारब्ध का अर्थ है जो आपको पूर्व जन्मों के आधार पर मिलता है, और पुरुषार्थ का अर्थ है जो आप इस जन्म में कर रहे हो, अर्जित करेंगे। इस जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म का प्रारब्ध होगा, और इस जन्म का प्रारब्ध पिछले जन्म का पुरुषार्थ था। तो आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध होगा, और आज का प्रारब्ध कल का पुरुषार्थ था, बीते हुए कल का। तो प्रारब्ध का अर्थ है कि पूर्व जन्म में आपने जो भी पुरुषार्थ किया, यानी अभी ये जो किस्मत मिल रही है प्रारब्ध के नाम पर, ये भी वास्तव में किस्मत नहीं है, ये भी वही है जो आपने पहले की थी। पर इसके बेस पर हमें मिल क्या रहा है? मिल रहा है हमें अपने गुण कर्म स्वभाव। यानी पिछले जन्म में आपने जैसे भी कर्म किए उसके आधार पर यह डिसाइड हुआ कि आपका ब्रेन कैसे काम करेगा। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते ही चेस खेलने में अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, गणित में अच्छे होते हैं, तो ये उनका प्रारब्ध है। जो मेहनत उन्होंने अपने पूर्व जन्म तक की वो उन्हें अगले जन्म में उन्हें कंटिन्यू में मिल गई। ये बात मैं साइंटिफिकली क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं सनातन धर्म के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि सनातन धर्म में क्या लिखा है, हम जब ये डिस्कस करते हैं तब भी कुछ लोग आ जाते हैं कि अरे ये तो इसने अनसाइंटिफिक क्लेम कर दिया। अरे भाई, हम वो बता रहे हैं जो हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। जैसे यदि मुझसे कोई पूछेगा कि कुरान में ये बात ऐसे ऐसे लिखी है या बाइबल में ये बात ऐसे लिखी, तो मैं कहूँगा कुरान में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ वो सही है या फिर वो गलत है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी फिलॉसफी में क्या है। तो अगेन वापस आते हैं, प्रारब्ध का अर्थ है जो पूर्व जन्म में आपने जो अचीव किया, जो कर्म किए उसके आधार पर आपको जो गुण कर्म स्वभाव मिले। और पुरुषार्थ का अर्थ है जो कर्म आप अब करेंगे वो पिछले वाले में ऐड होकर के आपको अगले जन्म में कंटिन्यू मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप इस जन्म में केवल मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पंचमकार को फॉलो करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी शुरुआत वहीं से होगी। और यदि इस जन्म में आप दर्शन पढ़ते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी कुछ कुछ बुद्धि वैसी ही डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ है। इसमें आप जब चाहें जो चाहें वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल जो आपको मिल रहा है ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने पूर्व जन्म में तो बहुत बुरे कर्म कर रखे थे और इस जन्म में आपने थोड़ा सा काम कर दिया तो आपके सारे पूर्व जन्म नष्ट हो जाएं और आपको नया ही कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने यदि इतना सा पुण्य किया है तो वो इतना सा ही ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि आप चाह करके उसको पूरा बदल के इतना स्ट्रेच कर दें। तो इसलिए कहा गया है कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तो पूरा अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं है। फल पर क्यों नहीं है? क्योंकि पहले भी तुमने इतने कर्म कर चुके हो तुम कि अब अपने फल को खुद से डिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए फल आपके हाथ में नहीं है, फल परतंत्र है। फल भी वास्तव में तो आप ही के हाथ में है क्योंकि आपने पहले जो कर्म किए, लेकिन वो अब हो चुके हैं। तो अब आप जो कर सकते हैं वो केवल और केवल कर्म। फल आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते।
आस्था और विश्वास में क्या फ़र्क है? शाब्दिक तौर पर भेद है। जहाँ आस्था का अर्थ है कि दार्शनिक तौर पर तर्क के द्वारा जब भी आप किसी चीज़ का अनुसंधान करते हैं उसके बाद आप स्वीकारते हैं कि हाँ अब मैं श्रद्धा आ गई मेरी, अब मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। ऑनेस्टी से मैं आस्था को जोड़ूंगा। कि मान लीजिए कि यदि आप, आस्था का अर्थ ये नहीं है कि मैं ये मान लूँ कि इस किताब का रंग लाल नहीं पीला है। आस्था का अर्थ ये है कि जब मैंने अपनी आंखों से अच्छे से अवलोकन कर लिया, अपनी इंद्री से स्पर्श करके देख लिया कि हाँ ये पुस्तक है, ये लाल है, तो अब मैं मान लूँ कि हाँ ये बात है। एक जिद्दी व्यक्ति होगा जो देखने के बाद भी नहीं मानेगा, वो अनास्थावान है। एक ईमानदार व्यक्ति होगा जो तर्क और प्रमाणों के आधार पर मानने के बाद तहे दिल से स्वीकार करेगा कि हाँ ये ऐसा ही है, तो ये आस्था है। विश्वास का अर्थ तो होता है ट्रस्ट करना, मतलब आपने किसी की बातों पर विश्वास किया। अब वो तर्क के आधार पर भी हो सकता है, भावना के आधार पर भी हो सकता है। तो विश्वास एक व्यक्तिगत चीज़ है और आस्था जो है वो दार्शनिक चीज़ है। बाकी शब्द का ही भेद है, बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। मोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हमें अध्यात्म, धर्म, शास्त्र, गणित, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे मिली और आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो आज हमने मोहित जी से धर्म, अध्यात्म, शास्त्र और गणित, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और वो बातें उनसे हमने जानने की कोशिश की जो शायद हमें मालूम भी नहीं थी। हम जो टीवी पर देखते हैं या फिर जो हमने अपने बड़ों से सुना है, हम शायद उसे ही सत्य मान लेते हैं, लेकिन आज मोहित जी ने हमें बहुत कुछ बताया है अपने इस ज्ञान के भंडार से। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप भी इन वेदों को पढ़िए, क्योंकि इन वेदों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारा ये जो भारत है ये एक विश्व गुरु बने। अगर आप हमारे इस विदस में आना चाहते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप हमें DM करें, हम उन्हें अपने इस पॉडकास्ट में ज़रूर इनवाइट करेंगे। आपने ये जो पॉडकास्ट देखा, ये हो रहा था स्टूडियो कोहाट में। अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।